हेलो मेरे इकोनॉमिक्स के बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे इकोनॉमिक्स बाय सागरिका। इस चैनल पे आज हम इकोनॉमिक्स क्लास 11th का शुरू करने वाले हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले बच्चों, सिलेबस चालू करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स शब्द का मतलब आखिर होता क्या है। पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ डालते हैं सब लोग और आखिर में भाई इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, नहीं मैम वो तो हमको नहीं पता। तो जानते हैं, शुरू करते हैं ये जानने से कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। बच्चों, इकोनॉमिक शब्द कहाँ से डिराइव हुआ है? तो इकोनॉमिक शब्द ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है बच्चों। कौन से शब्द से? ग्रीक वर्ड से हमारा ये जो सब्जेक्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं वो शब्द डिराइव हुआ है। कौन से ग्रीक वर्ड से? दो ग्रीक वर्ड से। ठीक है, पहला वर्ड है हमारा ओइकोस और दूसरा वर्ड है हमारा नोमोस। बहुत प्यारे प्यारे नाम है भाई, एक नाम है ओइकोस, एक नाम है नोमोस। ओइकोस का मतलब होता है बच्चों हाउस। हम सब अपने प्यारे प्यारे घरों में रहते हैं, बस ओइकोस का मतलब वही होता है हाउस या फिर होम, हाउस या फिर होम। और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। नोमोस का मतलब क्या होता है बच्चों? मैनेजमेंट। तो ओइकोस नोमोस, एक घर का मैनेजमेंट करना इज इकोनॉमिक्स। जैसे हम अपने घर का मैनेजमेंट करते हैं, भाई कितनी आमदनी है, उसमें से कितना खर्चा करना है, घर के लोगों की कितनी डिमांड है, उनको कितनी सप्लाई मिलने वाली है, कितनी डिमांड है मतलब उनकी कितनी इच्छा है चीज़ों को कंज्यूम करने की, उस हिसाब से घर में अवेलेबल चीज़ें कितनी है जो हम अपने घर के लोगों को दे सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से इस आने वाली डिमांड और उसके बदले में जाने वाली सप्लाई जब हम देश के लेवल में पढ़ते हैं, यानी कि पूरी इंडिया को जब हम अपना घर मान के चलते हैं कि पूरी इंडिया में चीज़ों की कितनी डिमांड है, उनकी कितनी सप्लाई हो रही है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। समझ में आया सबको बच्चों? आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। सो इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दैट इज ओइकोस एंड नोमोस। ओइकोस मतलब होता है होम और नोमोस मतलब होता है मैनेजमेंट। एक घर का मैनेजमेंट जिस तरीके से हम करते हैं उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। घर घर मिला के जब हम पूरे देश के मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं तब हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो चाहे देश का मैनेजमेंट हो चाहे घर का मैनेजमेंट हो, दोनों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इकोनॉमिक्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को अपना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिलेबस जो है वो इकोनॉमिक्स एग्जाम 2023 के बारे में है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने दिखाया जा रहा है वो 2023 के बारे में है। ठीक है, आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट दो हिस्सों में डिवाइडेड है। आई एम टॉकिंग अबाउट सीबीएसई इकोनॉमिक्स ईयर। आई एम टॉकिंग अबाउट सीबीएसई इकोनॉमिक्स ईयर। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक पार्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स। एक पार्ट है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक पार्ट है क्या आपका स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स भी आपका कुल मिला के आएगा 40 मार्क्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आपका कुल मिला के आएगा 40 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, और 20 नंबर कहाँ गए मैम? बच्चों 20 नंबर आपका रहेगा प्रोजेक्ट वर्क का। 20 नंबर आपका किसका रहेगा? प्रोजेक्ट वर्क का। ठीक है, तो मैम स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ना है? ये देखिए, पार्ट ए आपका रहेगा स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। भाई इंट्रोडक्शन के बगैर कोई भी चीज समझ में आती है क्या? अपन भी जब किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले अपन अपना क्या देते हैं बच्चा लोग? इंट्रोडक्शन देते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स भी कहाँ से शुरू होगा? इंट्रोडक्शन से, कि भाई स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कि उसकी अलग अलग तरीके क्या होते हैं, कि भाई हम स्टैटिस्टिक्स को इकट्ठा कैसे करना है, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कैसे करना है, ये हम पढ़ेंगे कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में। स्टैटिस्टिक्स को समझना कैसे है, उसको बिजनेस लाइफ में या किसी भी फील्ड में अप्लाई कैसे करना है, ये हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के टूल्स और उसके इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन कहाँ? इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यहां पे अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद राइट इंट्रोडक्शन। यस, फिर उसके बाद अपन क्या चालू करेंगे? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। भाई कंज्यूमर होता क्या है, कस्टमर आखिर होता क्या है, बोलते किसको है? क्या मैं कस्टमर हूं, आप कस्टमर हो, कौन कस्टमर है, कि सभी कस्टमर है। ये सब हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और उनकी डिमांड के चैप्टर में पढ़ेंगे। भाई सिर्फ कस्टमर से दुनिया चलती है क्या? नहीं, दुनिया तो प्रोड्यूसर से भी चलती है। अगर कोई बनाएगा नहीं तो कोई उसको कंज्यूम कैसे करेगा? तो वो हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स बिहेवियर में, कि प्रोड्यूसर का जो चीजें बनाते हैं उनका क्या बिहेवियर होता है, उनकी कैसे मार्केट चलता है, उनका पूरा कंसेप्ट क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई में। लास्ट में आता है बच्चों फॉर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट एंड अंडर परफेक्ट विथ सिंपल एप्लीकेशन, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विथ सिंपल एप्लीकेशंस। इस चैप्टर में हम अलग अलग
अलग इंडिया में या किसी भी देश में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या होते हैं, बहुत ही विभिन्न प्रकार के मार्केट्स होते हैं, वो सारे हम डिटेल में स्टडी करेंगे अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर में, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। समझ में आया? क्लियर है बच्चों? आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।